खिलाड़ियों को सादर नमस्कार। विशेष करके जो टीटी खेलते हैं, इसको लेकर के मैं अपना अनुभव, यात्रा संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ। खेल अलवर में अंतर जिला प्रतियोगिता सिविल सर्वेंट्स के बीच में हुई और मैंने भी संयोग से इसमें भाग लिया। बूंदी जिला से 15-16 खिलाड़ी बैडमिंटन पुरुष, बैडमिंटन महिला और टीटी पुरुष के रूप में गए। हम 5 खिलाड़ी टीटी में पहुंचे थे। ये बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है कि खेल शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। टीटी टीम बूंदी में, बूंदी की टीम अलवर में 27, 28, 29 सितंबर 2024 टीम में कुल सदस्य 16। महाविद्यालय के आचार्य के रूप में पहली बार वेटरन के रूप में डॉक्टर भल्ला और मैं संयोग से सिलेक्ट हुए और पहुंचने का अवसर मिला। 3-4 मैच हुए। वेटरन ने जीत दर्ज की। जीत की खुशी नहीं, खुशी थी खेल की। और किस तरह से लोग खेल के जज्बे के साथ जब खेलते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। इसे मैं यात्रा कम संस्मरण अधिक कहूँगा। यात्रा इसलिए कि 28 तारीख की शाम से जब मैच खत्म हो गया, खास करके हम जब मैच से बाहर हो गए, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल चल रहा था, तब हम फिर अलवर भ्रमण पर निकलते हैं। बीडीओ पीयूष जैन, मैं, एवो मनिका और कानून गो, इस तरह से हम 4 मेंबर बाला किला अलवर देखने का अवसर मिलता है। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरे तो मौसी की छतरियाँ देख करके मुझे बूंदी की बावड़ियाँ याद आ जाती है। अलवर के लगभग किनारे पर, पहाड़ी के किनारे, ठीक महल के नीचे मौसी की छतरियाँ। ये छतरियाँ लगभग याद दिलाती है 84 खम्भ की छतरी बूंदी की, और उसके बगल में बना हुआ तालाब ठीक बावड़ियों की अंदाज में, बावड़ियों से कोई 4-5 गुना बड़ा तालाब भरा हुआ था। और उस मौसी की छतरी के बगल में महल भी बना हुआ है और तीनों तरफ पहाड़ की हरियाली मन मोह लेती। इसी के साथ हम दूसरे दिन जब सुबह आरंभ करते हैं, नाश्ता करने के बाद प्रमाण पत्र लिया और हम चल पड़े। वहाँ से मैं यात्रा वृत्तांत क्या होता है पहले वो बताता हूँ, फिर खेल पर आएंगे। शुरुआत हमने की, अलवर से बाहर निकले, जयपुर रूट पर चले कुछ 20-1 किलोमीटर और पहुँचे सिलीसैड झील। सिलीसैड झील में गेस्ट हाउस बना हुआ 3-4 मंजिला, और उसी के ऊपर चढ़ करके जब तीनों तरफा देखते हैं पानी पानी, तीनों तरफा पहाड़ी के बीच में, ठीक वैसे ही जैसे माउंट आबू की नक की झील होती है, तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरी हुई, वही एहसास ये कराती है। संयोग से उसी वक्त कंबोडिया के 4-5 और एक महिला साथ में थी, मोटरसाइकिल के रूप में पर्यटन करते हुए आए। तो बीडीओ पीयूष जैन बोले कि ये सर इजरायली लोग हैं, चलिए क्लियर कर लेते हैं,
इजरायली है, ब्रिटेन के, अमेरिका के या कहीं बाहर के, यूरोपियन, कोई भी हो सकते हैं, गोरे जो भी लगते हैं। तो पूछा गया तो वो कंबोडियन कोलंबिया के निकले और उनसे चर्चा भी की गई। कोलंबिया से फुटबॉल के खिलाड़ी आते हैं, वो हाथ मिला करके खुशी खुशी वहाँ से रुखसत करते हैं और इसके बाद हम वहाँ से चल देते हैं और आगे राजा भर्तृहरि की गुफाएं और मंदिर देखा गया। राजा भर्तृहरि वो जो राजपाट छोड़ करके योगी हो जाते हैं, उसी मंदिर में बगल में एक और मंदिर है जिसमें गोरखनाथ की मूर्तियाँ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि राजा भर्तृहरि का राजपाट से मोह भंग हो जाता है या रानी के चलते जो मोह भंग होता है, योगी बन जाते हैं। योगी से याद आता है कि ठीक वैसे ही तो नहीं, बुद्ध जिस तरह से महल छोड़ते हैं, बुद्ध को महल से, राजपाट से मोह भंग होता है। बड़ा दुख है तो दुख का कोई कारण होगा। इस खोज में युवराज राजकुमार बुद्ध जंगल चले आते हैं। राजा भर्तृहरि भी इसी तरह से चोट खाए हुए रानी से मोह भंग होता है और अंततः राजपाट से भी मोह भंग हो जाता है। फिर वो श्रृंगार शतक, नीति शतक लिखते हैं। श्रृंगार शतक लिखते हैं, उसमें ये पता चलता है कि युवा और हर व्यक्ति क्यों कर एक युवती की तरफ आकर्षित होता है, एक मोह होता है, एक माया होती है। और जब प्रेम एक तरफा हो जाता है, दूसरी तरफा प्रेम दूसरी तरफ मुड़ जाता है, तब एक चोट खाता है वो प्रेमी मन और राजा भर्तृहरि बनते हैं। तुलसीदास भी इसी तरह से रत्नावती से विमोहित होकर के राम से अपना लगाव जोड़ते हैं और रामचरितमानस लिख डालते हैं। इस यात्रा के बाद जब पूछा गया कि उनसे कि भैया मेला भी लगता है, तो बोले कि सावन और भादो 2 महीने तक मेला चलता है। वहाँ धर्मशाला बनी हुई है, मीणा धर्मशाला, यादव धर्मशाला और भी 2-3 धर्मशाला हैं। तो दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, मेले में रहते हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं कि इसके बाद फिर जब मैं पहुँचा, फिर जयपुर रूट पकड़ा और भानगढ़ का किला, भानगढ़ का वो महल जो खंडहर हो गया। खंडहर तो वैसे सारे ही महल किले हो चुके हैं। चित्तौड़गढ़ का किला देखिए जो लगभग जमींदोज है। तो इस किले के, इस महल के छतें गिरना या शाप का कारण बताया जाता है कि ये किसी तांत्रिक का श्राप था और श्राप लगने से यहाँ छतें गिर जाती है, लेकिन मंदिर की छतें बसती है और भूतिया महल घोषित कर दिया जाता है, जिस पर मैंने दूसरा वीडियो बनाया था। इस भूतिया महल की कहानी उसमें सुनी जा सकती है और इस तरह से मेरा ये यात्रा वृत्तांत होता है। इसी यात्रा वृत्तांत में अलवर जाने का मकसद था सिविल सर्वेंट अंतर जिला प्रतियोगिता अलवर, जिसमें कोई लगभग 80-90 टीमें पहुंचती है। टीटी की 30-35 टीमें होती है, 8 पूल बनते हैं। हमारे पूल में झुंझुनू, केकड़ी और पाली। पहले दिन पाली को वेटन तो हरा देते हैं, लेकिन जूनियर टीम कड़ी टक्कर मारती है और पराजित होती है। दूसरे दिन झुंझुनू को हमने वेटन में हराया और हमारी जूनियर टीम ने भी विजय हासिल की। जब केकड़ी की बारी आई दूसरे दिन, तो हमें लगा कि बड़े हल्के में लिया कि केकड़ी को हम हरा देंगे, लेकिन कभी भी सामने वाले को कमज़ोर समझना भूल कहलाती है। और वही हुआ कि हम मिस्टर भल्ला जो डबल खेले और सिंगल उनको फिर बैटर में खेलना था, तो मैंने कहा कि नहीं, सिंगल मैं खेलूँगा। तो उन्हें चाहिए था कि वो जूनियर के साथ अगर खेलते तो केकड़ी से हम फतह पा सकते थे।
इस तरह से हम कुल मिलाकर के 3 टीमों से मैच खेलते हैं, एक खेल भावना से। वहाँ पर एक कोटेशन चल रहा था, खेल खेलना आसान है। खेल खेलना आसान है, खेलना खेल मुश्किल है। इसमें राजनीति भी अंतर्निहित है। लेकिन खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए, सहज होकर के खेला जाए, अगर युवावस्था से खेला जाए, लगातार खेला जाए, तो साधना अगर की जाए, साधना सदती है। और यही मैंने देखा कि जब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और सेमीफाइनल में पहुंचे, और सेमीफाइनल से फतह करके डूंगरपुर और उदयपुर जब आमने सामने थी, इस पर भी एक वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों खिलाड़ी बड़े ही जज्बे के साथ सर्विस करते और सर्विस को रिटर्न करते, बॉल को स्विंग करते हैं। क्रिकेट में नहीं होती, स्पिन करते हैं। हर खिलाड़ी की सर्विस का टोन, तरीका, लहजा अलग होता है, और सामने वाला उस बॉल को, स्पिन करते हुए बॉल को अंदाज लगाना मुश्किल होता है, और या तो आउट चली जाती है या नेट में उलझ करके रह जाती है। ये शुरुआती खिलाड़ी के साथ नहीं, बल्कि धुरंधर खिलाड़ी के साथ भी होता है। वो पाली के खिलाड़ी हो, उदयपुर डूंगरपुर के, ये मैच देख करके, वीडियो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अगर यूँ देखा जाए कि बूंदी की टीम में सब तरह के खिलाड़ी थे, बेहतरीन खिलाड़ी भी थे, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं शौकिया खेलता था। प्रोफेसर भल्ला, संजय भल्ला, जो स्टूडेंट लाइफ से स्टेट लेवल तक खेले हुए रहे, अच्छी स्पिन करते हैं और सर्विस करते हैं, सर्विस को उठा लेते हैं। उनके बल पर हम 2 मैच नहीं, क्वार्टर फाइनल भी पहुंच सकते थे, ऐसा उम्मीद भी की गई थी 5 के द्वारा। मेरा और मैं और मेरा दोनों एक कमज़ोर कड़ी थी। मेरा जी वो उतारा नहीं गया, उसके पहले हमारे एक्सपर्ट उतरे। जिस तरह से वेटन में भल्ला जी उतरे, डबल में और सिंगल में, इसी तरह से डबल सिंगल वो दोनों ही खेलते रहे, हाड़ा जी और दूसरे साथी। मेरा जी रह गए। केकड़ी को कमज़ोर समझ के मेरा जी सबसे पहले उतरे और हार गए। वेटन में हम डबल उतरे, डबल जीत गए। फिर सिंगल में मुझे उतरना था, और वो जो फीलिंग आती है उस वक्त खेलने की, शौकिया खेलना और किसी मैच में खेलना, खिलाड़ी का इनकमिंग वॉइस को बदल जाता है। एक फीलिंग जिसे कहते हैं खेल की, जब प्रतियोगिता में खेलते हैं, ये प्रतियोगिता स्टूडेंट जब परीक्षा में बैठता है तो अपना जितना पढ़ा है उतना उड़ेल देता है, किताब पढ़ करके पुस्तिका में लिख देता है, जितने नंबर आने उतने आ जाते हैं, जितना अचीव करना होता है मिल जाता है। लेकिन इन खेलों में सामने वाले प्रतिद्वंदी पर का सामना करना होता है, और प्रतिद्वंदी की गलतियों से आप जीत सकते हो, अपनी गलतियों से वो जीत सकता है। तो यहाँ पर खेलना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे स्वास्थ्य बना रहता है। तो ये मैंने जैसा कि बताया कि खेल टीटी अलवर यात्रा, 2 दिवसीय टीटी यात्रा, वेटन 2 मिलाकर के कुल 6 खिलाड़ी, पाली, झुंझुनू और केकड़ी से हमारा मैच होता है।
और सर्विस करने वाले सिविल सर्वेंट भी इसमें शामिल होते हैं, जो 60 यानी 45 पार वाले को वेटर बोलते हैं। तब ये सवाल उठता है कि पेंशनर जो हो गए, क्या वो नहीं खेल सकते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य बुजुर्गों के लिए भी जरूरी होता है और उनको खेलने का भी अवसर मिलना चाहिए। इसमें पेंशनर भी शामिल किए जाने चाहिए, नहीं किए जा रहे तो आगे से किए जाना चाहिए। ये जब मैं वहाँ पहुँचा पहली बार किसी प्रतियोगिता में, अपने शहर से, स्कूल से या कॉलेज से, मैं पहली बार पहुँचता हूँ। छात्र जीवन में नहीं, लेकिन प्राध्यापकीय जीवन के उतार पर मुझे संयोग से भल्ला जी का फ़ोन आया और मैंने कहा पहली बार कि हम शौकिया खेलते हैं, प्रतियोगिता में नहीं। उन्होंने दोबारा कहा तो ठीक है, मंजूर है। बीमार होते हुए, चिकनगुनिया का अटैक होते हुए, पैरों में जोड़ों में जकड़न के बावजूद उससे 2 दिन पहले दीवार पकड़ करके बाथरूम पहुंचा था, लेकिन वो जुनून खेलने का कि ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर बोले कि आप दवाई नहीं छोड़ोगे और धीरे धीरे कम करोगे। इसी पद्धति से मुझे लगा कि दवाई लेते हुए दर्द चला जाता है, तो इन दिनों दवाई लगातार ली जाए। और हालांकि एनर्जी कम थी और इसी के चलते फिर भी इसके बावजूद में खड़ा रहा और संयोग से अपनी पूल में सामने वाले भी मेरे जैसे थे, 19-20 था। कभी सर्विस उनकी गिरती या नहीं उठती, या कभी सर्विस मैं करता और उनसे नहीं उठता। ये इस तरह की चेन बनी और संयोग से हम पार लग गए। लेकिन फिर ख्याल ये आया कि अगर सिविल सर्वेंट खेल सकते हैं तो वो जो रिटायर हो जाएंगे, जो पेंशनर हो जाएंगे, उनको भी खेल का अवसर दिया जाना चाहिए। संयोजक आयोजक गौर करें कि स्वास्थ्य अंतिम सांस तक मेंटेन रखने के लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है, तो खेल भी जरूरी है। डॉक्टरों से दूर रहें, बीमारी से दूर रहें। ये खेल इसलिए खेले जाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से। जब हम सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, किसी ऑफिस में बैठते हैं, तो मानसिक दबाव होता है, तनाव होता है, और ये खेल उस तनाव को कम करते हैं। मैं इसी बात से अपनी बात का अंत करना चाहूँगा कि पेंशनर के लिए भी ये अवसर मिलना चाहिए। आयोजकों को इस पर गौर करना चाहिए कि पेंशनर भी खेलते रहें। इसके लिए ये प्रतियोगिता ये अवसर देती है कि युवा ही नहीं, अधेड़ भी, वृद्ध भी खेल सकते हैं और अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, खेलते वक्त तनाव जो इस दौर की मुख्य समस्या है, वो तनाव इस खेल से खत्म हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब ध्यान मग्न होकर के इसे खेला जाता है, तो ध्यान में जब डूबते हैं तो भी मन इधर उधर हो जाता है, अतीत में या भविष्य में चला जाता है, लेकिन खेलते वक्त सीधा ध्यान बॉल पर रहता है। अतीत आता है याद, न भविष्य आता है। तनाव क्या चीज़ है, रिलीज हो जाता है। तो साथियों और मेरे साथ जो भी गए, उन सबको धन्यवाद इस बात का कि वो साथ रहे। अलवर वालों को धन्यवाद जिन्होंने यह आयोजन किया, और अलवारों को पुनः इस बात का धन्यवाद कि आइंदा वो उन पेंशनर को भी शामिल करे। आयोजक, संयोजक, राज्य सरकार और खेल प्राधिकरण,
इस चीज़ को नोट करें। हम अलग तरह से भी इस बात को रखेंगे कि खेल सिविल सर्वेंट, स्टूडेंट, स्कूल के, कॉलेज के और सिविल सर्वेंट 3 कैटेगरी है। एक चौथी कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है जिसमें पेंशनर शामिल होंगे और उसमें भी 2-3 भाग किए जाते हैं, 60 से 70, 70 से 80। इस तरह से अंतर जिला खेल अलवर वालों को पुनः धन्यवाद।